नमस्कार, मैं मोनिका बंसल आज एक बार फिर एक नई कहानी लेकर आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आज की कहानी का टॉपिक है अनमोल सलाह। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में जयंत नाम का एक युवक रहता था। उसके माता पिता बहुत ज़्यादा अमीर थे और उससे पैसे की कोई कमी भी नहीं थी। एक दिन वह अपना चाचा के बेटे के विवाह में दूर गाँव में गया। विवाह के पश्चात वह वहीं रुक गया। अगले दिन वह बाजार में गया। वहाँ की रौनक देखकर तो उसको आनंद ही आ गया। शाम होते होते सभी दुकानदार लौटने लगे, किंतु एक व्यक्ति चुपचाप दुकान लगाए बैठा हुआ था। जयंत ने हैरानी से पूछा, अरे भाई, तुम घर क्यों नहीं जा रहे हो? वह दुकानदार उदास होते हुए बोला, मेरी सलाह नहीं बिकी और उसे बेचकर ही मैं जाऊंगा। कौन सी सलाह? कैसी सलाह? दुकानदार ने कहा, पहले कीमत तो चुकाओ। कितने पैसे लगेंगे? जयंत ने लापरवाही से पूछा। एक सलाह का 1,000 रुपये लगेगा और मेरे पास 2 सलाह है, दुकानदार ने कहा। उसकी बात सुनकर जयंत को हंसी आ गई। भला सलाह भी खरीदी जाती है? परंतु न जाने जयंत के मन में क्या विचार आया। उसने 2,000 रुपये निकाल कर और दुकानदार के सामने दे दिए। दुकानदार हिल हिल कर बोला, कांटेदार बाड़ ना लगाना, घर वाली को राज ना बताना, नहीं तो पीछे पड़ेगा पछताना। जयंत ने उसकी सलाह याद कर ली। घर पहुंचा तो पत्नी दरवाजे पर खड़ी मिली। बाग का माली भी वहीं पर ही था। वह माली से दरवाजे के ऊपर बाड़ी लगवा रही थी। जयंत को नई नई सलाह याद आ गई। उसने पति को बाड़ न लगाने की सलाह दी। 2,000 रुपये वाली बात भी बता दी। उसकी पत्नी ने खिलखिलाकर हंसा, मान गए आपको, कोई भी आपको पल भर में मूर्ख बना जाते। अरे इतने रुपए पानी में बहाए है, मेरे जेवर ही बनवा देते। जयंत चुपचाप भीतर आ गया। उससे अपनी गलती पर क्रोध आ रहा था। ठीक ही तो कहा पत्नी ने, 2,000 रुपये गंवा दिए। उस रात जयंत को सोते सोते विचार आया, क्यों ना इन सलाहों को आजमाया जाए। उसने एक सुअर के बच्चे का सर काटकर जंगल में छिपा दिया। फिर खून से सना हुआ चाकू पत्नी को दिखाकर बोला, अरे मुझसे एक आदमी का कत्ल हो गया है, तू किसी से कहना मत वरना आफत आ जाएगी। जयंत की पत्नी के पेट में बात कहाँ पचने वाली थी। वह मटका लेकर पनघट पर जा पहुंची। वहां पर वह अपने पति की बहादुरी की बहुत डींगे हाँकने लगी। एक सखी ने ताना दिया, अरे सोना, बहुत बड़ाइयाँ कर रही है, ऐसा कौन सा काम कर दिया तेरे पति ने? तब जयंत की पत्नी सोना ने सबको बताया कि जयंत ने एक आदमी का खून करके उसकी लाश जंगल में छिपा दी है। शाम होते होते पूरे गांव में खबर फैल गई। जयंत खेत से लौट रहा था। लोग उसे देखते, हाय राम, जान बचाओ, ऐसे कहकर भाग खड़े होते। जयंत को कुछ समझ ही नहीं आया। अगले दिन राजा का बुलावा आ पहुंचा। हड़बड़ाहट में जयंत घर से निकला। दरवाजे की कटीली बाड़ में उसके सर की पगड़ी भी गिर गई। जयंत उसे बिना पहने ही चला गया। राजा के दरबार में नंगे सर जाने वाले को सख्त मनाही थी। जयंत को देखकर राजा गुस्से से भर उठा। तब जयंत को कांटेदार बाड़ न लगाने वाली सलाह याद आ गई। फिर राजा ने उससे गरज कर पूछा, तुमने एक आदमी का खून क्यों किया? जयंत ने हकलाते हुए कहा, जी मैं। तब राजा बोला, क्या मैं लगा रखी है? स्वयं तुम्हारी पत्नी उस खून की गवाह है। जयंत के कानों में गूंजने लगा, घर वाली को राज न बताना, नहीं तो पीछे पड़ेगा पछताना। वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसने धीरे धीरे राजा को समझाया कि किस तरह उसने सलाह की परीक्षा लेना चाहिए। राजा से आज्ञा लेकर वह जंगल में से सुअर का कटा हुआ सर ले आया। राजा ने सारी बात सुनी तो वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। जयंत को ढेर सारा इनाम देकर विदा कर दिया। सोना कुछ नहीं जान पाई, परंतु जयंत ने उन सलाहों को सारी उम्र अमल में लाने का निश्चय कर लिया। दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।